ओके गाइस, आज के लेक्चर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं अब वो हम समझते हैं। आज के लेक्चर्स में आप सबका लेक्चर्स लेने जा रहा हूँ बैकअप। तो किस तरीके से हम अपने फाइल अपने टेलीप्राइम में हम किस तरीके से अपने कंपनीज का बैकअप कैसे करते हैं वो स्टेप इसमें समझने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने पहले से ही टेलीप्राइम को हमने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो फिलहाल अब समझते हैं यहाँ पे कि हमें किस कंपनी का बैकअप लेना है, आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है जिसका कोड नंबर है, जिसके ऊपर हमने पासवर्ड सब लगा के ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, इसलिए इसके वजह से इसका कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो उसका कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, ना तो उसका डेट दिखाई दे रहा है कि कौन से ईयर्स का है। ओके, तो वो हमारा कंपनी है क्या 10225। हम क्या करते हैं, इसको ओपन पहले फर्स्ट ऑफ कर लेते हैं। तो इसका कोड नंबर है 123। अभी एज और विश आप सब जो भी रखे रहो अपनी कंपनी का कोड नंबर वो अप्लाई कर देने का, और यहाँ पे यूजर नेम और प्लस यहाँ पे यूजर्स का पासवर्ड लगा देना है। ओके, तो उस वक्त पे आप अपने कंपनी का जो भी पासवर्ड और यूजर नेम लगाए रहोगे, आप यहाँ से क्या कर देने का, एंटर करके अपने फाइल को ओपन कर लेना। अब फिलहाल इसी देखो यहाँ पे दिख रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके, जिसमें हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन 2 अगस्त का हुआ है। फिलहाल हमें इसी कंपनी का बैकअप लेना है, बैकअप लेकर कहीं रखना है। अब बैकअप किस लिए लेते हैं कि इन फ्यूचर्स में अगर हमारे कंपनीज का कुछ ट्रांजैक्शन कुछ एरर हो जाता है, कुछ डिलीट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, मतलब गलती से किससे डिलीट हो जाता है, या कोई डिलीट कर देता है, कुछ कर रहा था उसके वजह से कुछ गलती से उसे डिलीट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इन फ्यूचर्स में अगर मान लो इस तरीके को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो अगर हमने फ्यूचर्स के लिए पहले से बैकअप इस कंपनी का लिए रहेंगे, रखे रहेंगे, तो बाद में अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। अब वो स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने कंपनी का बैकअप लेते हैं, और बैकअप अगर ले लेते हैं तो उसको बाद में हमें इसके अंदर अपने टेलीप्राइम के अंदर रिस्टोर कराना है, तो किस तरीके से रिस्टोर कराएंगे। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो बैकअप पहले कैसे लेते हैं वो समझते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना है डेटा के अंदर, उसके लिए हम Alt+Y प्रेस करेंगे। ओके, एक एरो यहाँ पे देखो लाइनिंग दिख रहा है, इसका मतलब क्या, Y सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा है, यानी Alt के साथ Y को प्रेस करो। तो Alt के साथ जैसे मैंने यहाँ पे Y प्रेस किया, ये देखो हमें दिखाई दे रहा है बैकअप का ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैकअप को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, हमें बैकअप कहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे देखो नाम लिख के आ रहा है क्या, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, मतलब आप जिस भी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो वो डेस्टिनेशन पाथ क्या है। अगर यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट डी ड्राइव टेली बैकअप के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर जाकर बैकअप होगा। अगर मैंने कोई भी यहाँ से कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, तो फिलहाल मुझे तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम जहाँ चाहते हैं बैकअप लेना, उस लोकेशन को चूज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बैक एस्केप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड का, तो ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे बैकअप लेना चाहते हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव दिया हुआ है, हम इसमें जाते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पे देखो हमने डी ड्राइव के अंदर एक एसके इन्फोटेक क्या बोलते हैं डिजिटल के नाम से हमने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। हम इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बैकअप लेना चाहता हूँ, एंटर करता हूँ। इसके अंदर इसके अंदर भी देखो बैकअप एंड रिस्टोर्ड एंड एसके के नाम से 3 फोल्डर्स और है। तो मैं यहाँ पे बैकअप के फोल्डर के अंदर अपने फाइल को बैकअप लेना चाहता हूँ। तो हमने बैकअप को सेलेक्ट किया, एंटर किया। ओके, इस तरीके से हमने कर लिया और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे देखो डेस्टिनेशन पाथ ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे कंपनी का नाम पूछ रहा है कि किस कंपनी का आपको बैकअप लेना है। तो ऑलरेडी हमने पहले से बता के रखा हुआ है कि हमारे कंपनी का कोड नंबर था 10225। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने कंपनी का बैकअप ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10225, और जो कि कहाँ पे जाकर सेव होगा, और ये बैकअप ये जाकर रजिस्टर्ड होगा डी ड्राइव के एसके इन्फोटेक डिजिटल फोल्डर के अंदर। एक फोल्डर और है बैकअप के नाम से, उसके अंदर जाकर ये क्या होगा, हमारा बैकअप सेव होगा अगर मैं इसको बैकअप करूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से आएगा। अब क्या करना है, हमें एक ही फाइल एक ही कंपनी का बैकअप लेना है, इसलिए एक कंपनी का सेलेक्ट कर लो। बाकी अगर आप एंटर करते रहोगे तो सब सिलेक्शन होता रहेगा ऑटोमेटिक। तो फिलहाल अब हमें क्या करना है, एक कंपनी का हमारा सिलेक्शन हो चुका है जो कि 10225 है। अब हम यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। ओके, तो एंड ऑफ लिस्ट लेकर एंटर कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट हम करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन पूछेगा कि आपका जो टेलीवर्ड पासवर्ड है आपके इस कंपनी का, यानी 10225 का, वो क्या है। तो हमने जो दिया था वही यहाँ पे डाल दूंगा, और जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखो बैकअप हो चुका है। अब अगर आपको देखना है कि हाँ हमारा बैकअप हुआ है या नहीं हुआ है, वो फाइल को देखना है, तो उसी लोकेशन पे जाओ जो लोकेशन आपने दिया था। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि हाँ हमारा बैकअप हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने बोला कि कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव था, तो यहाँ पे देखो ओपन होने दो,
ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यू फोल्डर है, इसमें मैं जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर्स डी ड्राइव जो हमने बताया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे एसके इन्फोटेक डिजिटल के नाम से है ना। अब इसके अंदर हमने गया तो देखो इसमें बोला था 3 फोल्डर्स हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, बैकअप, रिस्टोर्ड एंड रेस्क्यू। तो बैकअप के अंदर हमने यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये हमारी कंपनी का बैकअप लिया जा चुका है। ओके, कितने बज के कितने मिनट कौन से डेट पर हुआ है ये डेट भी दिखाई दे रहा है आपको। तो जस्ट अभी हमने 5:17 PM पर हमने इसका बैकअप लिया, जो कि आज का डेट कितना है वो डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से गाइस हम क्या करते हैं, अपने कंपनी का बैकअप लेते हैं। ओके, अब अगर मान लो, अगर हमें क्या करना है कि अगर मान लो हमें बैकअप तो हमने ले लिया, किस तरीके से बैकअप लेते हैं। अब इन फ्यूचर्स में अगर मान लो उसको हमें रिस्टोर कराना है तो किस तरीके से करेंगे। ओके गाइस, रिस्टोर किस तरीके से करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। ओके, बाकी ये आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये वीडियोस। उसके लिए आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को। एंड थैंक यू धन्यवाद आप सबको।